चलो हम लोग कुछ और स्ट्रिंग के प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, लिखो जा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना शुरू करो भाई। देखो पहला क्वेश्चन, इनपुट आसान सा क्वेश्चन है ये। इनपुट आ स्ट्रिंग एंड input a string and print the position of first vowel input a string and print the position of first vowel if present, position of first vowel if present, otherwise print input a string and print the position of first vowel if present, otherwise print no vowel found, otherwise print no vowel found, otherwise print no vowel found। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल भी नोट कर लेना। जैसे हम लोगों ने कहा यहाँ पे वी लव इंडिया, ये जैसे एक ये स्ट्रिंग है, हमने क्या करा तो इसमें आउटपुट जो आएगा, आउटपुट उसको हमें ऐसे प्रिंट करना है, पोजीशन इज टू। यहाँ पे जो है ध्यान देना, पहला वॉवेल हमारा कौन सा आया है, ई। पहला वॉवेल कौन है हमारा, ई, बट इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1। बट ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2। मतलब समझे, तो इसका मतलब है कि ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये पोजीशन है। और पोजीशन जो इंडेक्स नंबर से एक ज्यादा होती है, कभी इंडेक्स नंबर भी कह सकते हैं। तो अगर ये आई है तो ये क्या प्रिंट हो रहा है, i+1। आसान सा है क्वेश्चन, समझ में आया। लॉजिक क्या है, बहुत ही ईजी है। हम एक लूप लगा देंगे इधर से, हम एक इधर से लूप लगा देंगे और लूप को बढ़ाते जाएंगे आगे तक। और जब हमें वॉवेल मिल जाएगा वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही वॉवेल मिल जाएगा हमें कोई वेरिएबल ले लेंगे, पोजीशन इक्वल टू क्या, i+1। उस समय का जो i होगा वो पोजीशन नहीं होगी, क्या होगा, पोजीशन। आई तो देखो आई है, यहाँ पे आई है 0 पे, ठीक है। फिर अगली बार आई कहाँ पे होगा, 1 पे। तो यहाँ पे मिल गया ना, जैसे ही मिल गया वैसे हमने पोजीशन को, आई को पोजीशन नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, i+1। क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं कि पोजीशन एक ज्यादा है, और वहीं से हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। क्योंकि अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो वो पोजीशन में अगली बार इसके ओ की पोजीशन ले लेगा, फिर ई की ले लेगा। क्वेश्चन समझ में आया। तो चलो जरा स्टार्ट करो, बहुत सिंपल सा है, लिख डालो अपने आप। हम भी इसको लिखते जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है, और अगर नहीं है तो वो भी देना है मैसेज। तो हमने बोला यहाँ पे एंटर आ स्ट्रिंग, ये एंटर आ स्ट्रिंग और s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हमारी एक स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। और हाँ जो है, अगर नेक्स्ट काम ना करे तो नेक्स्ट लाइन का यूज कर लिया करो। ये ब्लूजे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए जो है लोग, बहुत से लोग अभी भी बफर रीडर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन आ गई, हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कर ली। हमें क्या करना है, पहला जो वॉवेल आ रहा है उसकी पोजीशन निकालनी है, पहले वाले वॉवेल की। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई बताओ। बहुत लूप से पहले काम, और क्या, लेंथ। ये वर्ड वाला प्रोग्राम तो है नहीं कि वर्ड निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या करा, लेंथ, ऐसे लेंथ। उसके बाद हमने एक लूप लगा दिया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन l, i++, ये। और इसके बाद c इक्वल टू s डॉट कैरेट i, ये s डॉट कैरेट i। अब इस कैरेट i को किस बात के लिए चेक करना है, बताओ मैं, हाँ, वॉवेल है कि नहीं है ना। और वॉवेल, लेकिन ये कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो या तो एक काम करें कि ऊपर वाली स्ट्रिंग को हम कैपिटल कर दें, ठीक है ना। और स्ट्रिंग को अगर हम कैपिटल नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करें, यहाँ हम लोग, हाँ हम लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, हाँ वो भी ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस सी को
किसी एक केस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लोअर में या अपर में, बताओ लोअर केस में कन्वर्ट करना है इस सी को, तो कौन सा फंक्शन लगेगा? गलत है, और कोई बताओ। हाँ कैरेक्टर डॉट, क्योंकि कैरेक्टर का लगेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग नहीं है, तो हमने ये करा। तरीके बहुत से हैं। कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, इससे क्या होगा, जो वो स्ट्रिंग कैरेक्टर होगा और ब्रैकेट में दे दिया सी, वो कैरेक्टर हमारा लोअर केस में आ गया, वो कैरेक्टर हमारा लोअर केस में आ गया। अब क्या करें इसके बाद? बस बहुत आसान सा है, इफ सी इक्वल टू ए और सी इक्वल टू ई, और ऐसे करते गए और कहां तक पहुंच गए हम लोग? यू तक, यू तक। और अगर ऐसा मिल गया तो क्या करें बताओ? वॉवेल हमें मिल गया, हमें प्रिंट क्या करना है? वॉवेल की पोजीशन। हाँ तो हम लोग तुरंत जैसे ही वॉवेल मिल जाए वैसे ही हम लोग उसकी पोजीशन को स्टोर कर लें। पोजीशन कौन बनेगा बताओ? i+1, i+1 को बना रहे हैं पोजीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और यहीं पे हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, ये देखो ब्रेक ऐसे, और ये कर दिया। अब हमें लूप के बाद ये भी बताना है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो भी दिखाना है। इन केस अगर स्ट्रिंग प्रेजेंट, कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो उस चीज को भी हमें शो करना है। वो कैसे शो करेंगे? आई किसके बराबर होगा? एल के बराबर। बाकी लोगों को समझ में आया इन्होंने क्या कहा? देखो ऐसा है, जैसे हम लोग एक लूप लिखते हैं ना, लूप फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, ये लिखा। ये बताओ इसमें आई की फाइनल वैल्यू क्या होगी जब लूप खत्म होगा? हाँ 4, एक ज्यादा होगी ना, तो इसमें इस वाले लूप में आई की आखिरी वैल्यू क्या होगी? l+1 नहीं, लेस देन एल लिखा है, तो क्या होगी? एल। अगर कैरेक्टर ये वाला मान लो वॉवेल प्रेजेंट नहीं है इसमें, जैसे कोई भी एक स्ट्रिंग है उसमें वॉवेल ही नहीं है, तो आई बढ़ते 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 कहां तक पहुंच जाएगा? एल तक। और एल तक पहुंचने का क्या मतलब निकल रहा है? कि स्ट्रिंग उसमें प्रेजेंट नहीं थी। सबको आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लूप के बाद इफ आई पहुंच गया लास्ट में एल तक, तो हमने बोला ठीक है, नॉट फाउंड, वॉवेल नॉट फाउंड या जो भी मैसेज हो, और एल्स में नहीं, तो अगर आई एल तक नहीं गया, मान लो यहाँ पे बीच में मिल गया था, तो पोजीशन हमने स्टोर करी, वहीं पे क्या किया? ब्रेक कर दिया, तो क्या उसके बाद आई बढ़ेगा? क्या लूप से बाहर निकल जाएगा ना यहाँ से? तो आई तो बढ़ेगा नहीं, आई लास्ट तक नहीं पहुंचेगा। तो हम लोग बस ये इंडिकेट कर रहा है कि नॉट फाउंड, और एल्स में हमने कह दिया ऐसे क्या? पोजीशन इक्वल टू प्लस क्या? POS, ये ऐसे पोजीशन इक्वल टू POS। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन लिखो जरा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इजी है बट बोर्ड के लिए ठीक है क्वेश्चन ये। इनपुट a string and count the number of input a string and count number of articles, input a string and count number of articles। आर्टिकल तो पता होगा ना सबको, आर्टिकल का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना ए एन और द, ये ऐसे इनको बोलते हैं आर्टिकल। एंड काउंट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, and count the number of articles present in string all together। मीनिंग अलग अलग नहीं बताना है, यहाँ पे हमें मिला के बताना है कि ये कितनी बार आए। जैसे एक कोई छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल रैंडमली लिख लेते हैं, जैसे हमने कुछ कह दिया एग्जाम्पल में, जैसे हमने कह दिया ऐसे द सन इज एन ऑब्जेक्ट, ऐसे मान लो ये कुछ भी हमने लिख दिया, द सन इज एन ऑब्जेक्ट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए क्वेश्चन के साथ?
हाँ नहीं भाई, हाँ अरे नहीं, क्वेश्चन पढ़ो जा, टू आएगा भाई। हाँ तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा उसमें ऐसे लिख के आएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टू। ये समझ में आया अभी क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आर्टिकल कितने आए हैं? एक आर्टिकल ये आ गया, एक आर्टिकल ये आ गया, दो ही आर्टिकल आए हैं और मिला के बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे? ये कैरेक्टर बेस्ड है कि वर्ड बेस्ड है? हाँ वर्ड बेस्ड है, ये प्रोग्राम वर्ड बेस्ड है। क्या करोगे, इस वर्ड को निकाल लोगे। वर्ड निकालना आता है ना? वर्ड जब निकल आएगा तो वर्ड निकलने के बाद यहाँ पे चेक करोगे, क्या ये जो वर्ड है W, जो W में निकला, मान लो ये W क्या बराबर है किसके? दा के, एन के और ए के। अगर किसी के भी बराबर है तो हम लोग लगा देंगे क्या? एक काउंटर। समझ में आया? पहले तो वर्ड निकाला, क्या इसके बराबर है, तो ये बढ़ के 1 हो गया। अगली बार निकला क्या? सम लिख दिया, अच्छा सन। ठीक है, अगली बार क्या निकला? ये सन। क्या सन इनमें से किसी के बराबर है क्या? नहीं है, तो नहीं काउंट हुआ। ऐसे चलता जाएगा, जब ये निकलेगा फिर से ये काउंटिंग हो जाएगी, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो चलो जरा बनाओ जल्दी से, ये वर्ड निकालने का है प्रोग्राम। एग्जाम्पल जरूर लिख लिया करो भाई क्वेश्चन में, ठीक है? हम भी इसको लिखते जा रहे हैं। इसको वर्ड निकालने का लॉजिक है ये। तो हमने यहाँ पे क्या बोला? एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग और s इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ये एक स्ट्रिंग आ गई हमारे पास, ठीक है ना? ये एक स्ट्रिंग आ गई। अब स्ट्रिंग के बाद हमें वर्ड निकालने का प्रोग्राम है, तो इसमें स्पेस ऐड करनी पड़ती थी ये, क्योंकि स्पेस नहीं ऐड करोगे तो आखिरी वाला वर्ड नहीं मिलेगा ना। वो स्पेस आ गई। स्पेस के बाद क्या करना था हमको? लेंथ निकालनी थी। ये सब फिक्स है भाई काम, ठीक है? लेंथ निकालनी थी। लेंथ के बाद हमने इसमें लूप लगा दिया, फॉर i लेस देन l, ये i प्लस प्लस ये, ठीक। वर्ड निकालना याद आ रहा है कि नहीं? एक कैरेक्टर निकालो, इफ सी नॉट इक्वल टू स्पेस, ऐसे ही तो होता था ना? तो हमने यहाँ पे क्या किया? एक कैरेक्टर निकाला, s डॉट कैरेट आई, इफ सी नॉट इक्वल टू स्पेस, ये अगर सी स्पेस नहीं है, बात समझ में आ रही है? अगर सी स्पेस नहीं है तो क्या करें? क्या? हाँ हाँ, तो किसी एक वेरिएबल में कैरेक्टर को स्टोर करें। W इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी कर दिया, ये W इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी। ये कंडीशन कब फॉल्स होती है? ये जब सी में क्या मिलेगा? स्पेस। और जब स्पेस मिलेगा यानी हमारा वर्ड निकल आया। अब जब वर्ड निकल आया तो उस वर्ड को देखना है कहीं वो आर्टिकल तो नहीं है, ठीक है? आर्टिकल तो नहीं है। तो अब क्या लिखने वाले हैं इसके बाद? इफ क्या? ये जो W है, W डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, जो कैपिटल बोला नहीं गया, इक्वल्स इग्नोर केस किसके बराबर हो जाए बताओ? ये जो वर्ड निकला है, वर्ड, ये किसके किसके बराबर हो कि हम काउंटिंग कर लें? ए, हाँ आर्टिकल के बराबर। वेरी गुड। हमने कोई भी पहले दो, बाद में लिख दो ए। और ये ए भी हमारा कैरेक्टर नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा, क्योंकि निकल तो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहा है। अगर ये हो जाए और W डॉट इक्वल्स इग्नोर केस हो जाए क्या? द, ये द आ जाए, और W डॉट इक्वल्स इग्नोर केस आ जाए एन। अगर इनमें से कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा तो क्या करना है? या तो उसको प्रिंट करवा देते हैं या तो कह देते हैं उसको काउंट करो। तो इस क्वेश्चन में तो ये कहना है उसको काउंट करो कि कितनी बार आर्टिकल आया है। तीनों में कुछ भी आ गया तो हम काउंटर को कर देंगे प्लस प्लस, ये ऐसे। और ये हमने एल्स बंद किया। कुछ करना था एल्स के अंदर और भी? बताओ भाई, करना था? हाँ हाँ, इसको रिफ्रेश भी करना था ना। तो W इक्वल टू ब्लैंक, ऐसे
W इक्वल टू ब्लैंक एल्स हो गया, ये फॉर लूप हो गया, और फॉर लूप के बाहर प्रिंटिंग करा देंगे SOPLN फ्रीक्वेंसी इक्वल टू प्लस क्या CTR, ये, और बाकी बंद कर दो। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। किसके पास, कहाँ पे, यहाँ पे? अरे नहीं, ब्रेक कैसे लगा दोगे? ब्रेक क्या करेगा, तुम्हें लूप से बाहर निकाल देगा ना। तो जैसे ही पहला कैरेक्टर ऐड होगा तो W में तो केवल एक अल्फाबेट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है। एक हमने पिगलैटिन का करवाया था ना, पिगलैटिन का हो चुका है ना। एक हम लोग ने फ्रीक्वेंसी काउंट करने का बनाया क्या, कोई वर्ड कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन में। हाँ, क्विक पॉक्स वाला कोई लिखवाया था एग्जाम्पल, नहीं? हाँ, करवाया था, चलो ठीक है। उसके बाद एक और लिखो जा, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इनपुट आ स्ट्रिंग एंड 2 वर्ड्स, हम किसी वर्ड को दूसरे वर्ड को वहां पे लाना चाह रहे हैं। इनपुट आ स्ट्रिंग एंड 2 वर्ड्स, WORDS, input string are 2 words, then replace the first word with the second word. Then replace the first word with second word. And replace the first word with second word. और इसके बाद एग्जाम्पल में जैसे हमने ये लिख दिया, एग्जाम्पल नोट कर लो, हॉट प्लेट विद हॉट एग, ये ऐसे, ये एक सेंटेंस है। टोटल कितनी वैल्यू इनपुट करनी है इस प्रोग्राम में बताओ? 3। एक तो स्ट्रिंग हो गई, मेन स्ट्रिंग हो गई, और क्या इनपुट करना है? 2 वर्ड इनपुट करने हैं। मान लो ये एस है, ये W1 है, W1 में हमने दे दिया हॉट, और W2 में दे दिया कोल्ड, ये। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समझ में आया? जहां जहां पे हॉट आया है वहां पे क्या आ जाए, कोल्ड, और नई स्ट्रिंग को प्रिंट करना है चेंजेस करके। तो जैसे अब इसका आउटपुट क्या आएगा, हॉट है पहला, तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, कोल्ड से। तो आउटपुट जो आएगा वो ऐसे आएगा, कोल्ड प्लेट विद कोल्ड एग, ये क्वेश्चन है। कोल्ड प्लेट, हाँ, नहीं रिप्लेस से नहीं यूज होगा इसमें, और रिप्लेस यूज करना भी नहीं है एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलते हैं उसमें, ठीक है। रिप्लेस में क्या करना होता है, फिर भी नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। रिप्लेस में जैसे यहाँ पे क्या है कि रिप्लेस फंक्शन से ये बन जाएगा, बहुत इजी बन जाएगा, और 2-4 लाइन में ही खत्म हो जाएगा। करोगे क्या, इसमें पहले तो एक स्ट्रिंग इनपुट करोगे, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्ट्रिंग बफर में। चलो हम अच्छा उसको लिख के बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं, फिर रिप्लेस से करते हैं। हाँ, किसके, रिप्लेस ना यूज करने के? हाँ, वो बोर्ड में भी कट, उसका रीजन है पता है, एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड की हम बात कर रहे हैं कि जितना प्रोग्राम पूरा स्टेप वाइज देखोगे वो ज्यादा अच्छा है। अगर तुमने प्रोग्राम को सोचा कि बहुत छोटा कर दें, उसमें रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क क्या बढ़ जाता है, अगर इनकेस कोई एक लाइन गई तो वो बहुत ज्यादा नंबर कटेंगे। इसमें क्या है, 2-3 लाइन, एक लाइन गलत हुई तो 1 नंबर जा रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंस है। तो बोर्ड में नहीं करते हम लोग कभी भी, कोई बहुत टिपिकल लॉजिक नहीं इस्तेमाल करना है, सिंपल रखना है जितना हो जाए। तो बता देंगे उसको भी, रिप्लेस से भी, रिप्लेस से तो बहुत इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन क्या वर्ड वाला है कि कैरेक्टर वाला है? वर्ड वाला है। हम एक एक वर्ड निकालेंगे, उस वर्ड को बार बार चेक कराएंगे, किससे, W1 से। जैसे ये वर्ड निकला, ये वर्ड हमारा किस में निकला, W में, ये वर्ड हमारा क्या निकला, W में निकला, ये वाला वर्ड, ठीक है, ये W में निकला। अब हम इस W को चेक कराएंगे किससे, ये जो वर्ड निकला है वो किससे चेक कराएंगे, W1 से। अगर मैच कर गया तो क्या करेंगे,
तो हम लोग एक नई स्ट्रिंग में W2 को ऐड करेंगे। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर जो वर्ड निकला है वो वर्ड मैच कर गया किससे? W1 से, तो नई स्ट्रिंग में W2 भेजेंगे, और लेकिन अगर नहीं मैच किया तब क्या करेंगे? तो W को भेज देंगे। जैसे क्या हुआ, पहली बार ये हॉट निकला, हॉट हॉट इससे मैच कर रहा है ना W1 से, तो STR में हम क्या भेजेंगे? कोल्ड। कोल्ड का मतलब W2 भेज देंगे। अगली बार क्या निकलेगा? प्लेट। क्या W में निकलेगा? प्लेट। क्या प्लेट मैच कर रहा है W1 से? बताओ, नहीं मैच कर रहा है। और जब W1 से मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? प्लेट को एज इट इज रख देंगे। समझ में? अगर टारगेट मैच कर गया तो W2, और नहीं तो W। ठीक है, तो जय स्टार्ट करो लिखना, लिखते चलो साथ में। एक स्ट्रिंग इनपुट की, एंटर अ स्ट्रिंग, एक ही साथ मैसेज दे दो, एंड 2 वर्ड्स, ये ऐसे, एंटर अ स्ट्रिंग एंड 2 वर्ड्स। एक स्ट्रिंग इनपुट करिए और 2 वर्ड इनपुट किए, एक स्ट्रिंग और 2 वर्ड इनपुट किए। अब स्ट्रिंग को हमने एस में ले लिया, नेक्स्ट लाइन, और वर्ड को हमने W1 और W2 में ले लिया। अच्छा यहाँ पे ठीक है, एक चीज, एक कभी कभी ये नेक्स्ट में वर्ड नहीं लेता है, नेक्स्ट में वर्ड नहीं लेता है, तो वहां पे तुम नेक्स्ट लाइन भी वर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बट कॉपी पे लिख रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है। ये हम कभी कट के दिखाएंगे लैपटॉप से, तब बताएंगे क्यों ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, W2 में SC डॉट नेक्स्ट। अब स्टार्ट करो, जब वर्ड निकालने तक लिखो जा अपने आप। इसमें अब हमें एस में स्पेस ऐड करो और इसकी लेंथ निकाल दो। एस में पहला काम तो एक स्पेस, फिर उसकी लेंथ निकाल दी, एस डॉट लेंथ, ये ऐसे लेंथ निकाल दी। ठीक है ना? लेंथ निकालने के बाद अब जो हमने लूप शुरू किया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन l, i प्लस प्लस, इसके बाद कैरेक्टर, ये आगे लिखो जाओ वर्ड निकालने के लिए। अगर ये स्पेस नहीं हुआ तो इसको हम लोग W में ऐड कर लेंगे। अगर ये स्पेस नहीं हुआ तो W में ऐड करना है ना। ठीक है, अब तक तो मेरे ख्याल सबको याद भी हो गया होगा। इफ C नॉट इक्वल टू स्पेस, तो यहाँ पे क्या हो जाए? W इक्वल टू W प्लस सी, ऐसे W इक्वल टू W प्लस सी। समझ में आ रहा है? अब कभी ना कभी ये कंडीशन फॉल्स होगी, जब क्या मिलेगा? स्पेस। जब स्पेस मिलेगा तो ये फॉल्स होगी कंडीशन। अब कंडीशन फॉल्स होने के बाद का काम क्या करें बताओ? हाँ, एल्स में गए, और एल्स में क्या करें बताओ कोई? अगर ये जो वर्ड निकला है W, ये मैच कर जाए किससे? W1 से, तो नई स्ट्रिंग में क्या चला जाए वहां पे? W2। और अगर नहीं मैच कर रहा है तो W खुद चला जाए। इस बात को लिखेंगे कैसे, देखना। इफ जो वर्ड निकला है W, ये मैच कर जाए किससे? W1 से, तो इफ W डॉट क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, इक्वल्स इग्नोर केस, क्योंकि कैपिटल स्मॉल की मैचिंग भी हो जाए। इक्वल्स इग्नोर केस, क्या चीज बताओ भाई? हाँ, W1। अगर ये दोनों मैच कर गए तो आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर ऐसा हो गया तो STR एक नई स्ट्रिंग में हम STR इक्वल टू क्या? W2, और बीच में लगा दी क्या? एक स्पेस। समझ में आ रहा है? एक स्पेस भी लगा देंगे बीच में, क्योंकि जो वर्ड होंगे उनके बीच में एक स्पेस का भी तो चलना चाहिए ना। तो ये हो गया, चलता गया चलता गया। और इसके बाद इसके हेल्प में भी कुछ करना है क्या? हाँ हाँ, अगर मान लो जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट जब है वो W1 के बराबर होगी, नहीं हो रही है, तो जब नहीं, ये दोनों नहीं मैच कर रहे हैं तो प्लेट खुद ही वहां पे चला जाएगा ना स्टोर होने। तो इसके एल्स में क्या लिख दिया कोई बताओ? एल्स में क्या लिखना चाहोगे? हाँ, इसमें एल्स में गए STR इक्वल टू
str प्लस w और प्लस एक स्पेस और फिर w को रिफ्रेश कर दिया। ये हमने एल्स बंद किया, एल्स के बाद ये फॉर लूप बंद किया और फॉर लूप के बाद str को प्रिंट कर दिया, SOPLN str, ये ऐसे। और बाकी डिक्लेरेशन वगैरह तो सबको पता ही है। समझ में आया यहाँ पे? इसको इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे W क्यों? यहाँ पे क्या किया? क्या कह रहे हो तुम? नहीं भाई, W में तो फिर वो ओरिजिनल वर्ड है ना, वो मतलब जो है हमारा वर्ड वो चेंज हो जाएगा, फिर अगली बार जब यहाँ पे आएगा फिर वो बदल जाएगा कुछ, तो उसमें नहीं, एक नए वेरिएबल मिलेंगे। अब आ जाओ थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करें। ये वर्ड वाले थे, समझ में आ ही गए होंगे काफी, है ना? अब इसके बाद एक क्वेश्चन लिखो जा, ये बोर्ड में भी कभी आया था शायद। इनपुट a string in uppercase, input a string in uppercase, then print the frequency of each alphabet, then print the frequency of each alphabet present in string, print the frequency of each alphabet present in स्ट्रिंग। यानी अगर स्ट्रिंग में कोई अल्फाबेट नहीं है तो हमें उसको नहीं प्रिंट करना है। एक एग्जांपल लिख लो जहां पे, जैसे हमने कहा ये इंडिया, जैसे ये इंडिया है तो हमें इसका जो आउटपुट है वो ऐसा चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख के आएगा कैरेक्टर, एक हेडिंग लिख के आनी चाहिए कैरेक्टर, और यहाँ पे लिख के आएगा फ्रीक्वेंसी। जैसे इसमें ए आया है क्या? इस स्ट्रिंग में ए आया है ना, ए आया है तो यहाँ पे ए प्रिंट करना है, और यहाँ पे एक बार आया है। बी नहीं आया है तो बी को नहीं दिखाना है। सी, डी आया, डी भी एक बार आया। आई जो है 2 बार आया, आई की फ्रीक्वेंसी है 2, और इसके बाद एन जो आया वो एक बार आया। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच अल्फाबेट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, जो प्रेजेंट है उनको ही प्रिंट करना है, सबको नहीं प्रिंट करना। क्लियर हुआ? अब सुनना जा ध्यान से, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये वर्ड वर्ड वाला नहीं है। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, जैसे कि ये इंडिया है, ये एक स्ट्रिंग है इंडिया। सबसे पहले हम लोग इसमें ए को ढूंढेंगे, ए को, ए प्रेजेंट है कि नहीं, यानी ए की फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। एक ऊपर लूप लगा देंगे ए से लेके जेड तक, और ये आई में पहली बार क्या होगा? ए, तो हम आई की फ्रीक्वेंसी इसमें चेक करेंगे, आई कितनी बार आया। आई का मतलब क्या? ए। तो पहली बार हमें ए ढूंढना है किसमें? इसमें। पूरी स्ट्रिंग में जाना है ना 0 से L तक, तो यहाँ पे एक लूप और लगेगा जे का। कहां से? 0 से लेके कहां तक? लेस देन L तक। कुछ समझ में आया? अब ये जब लूप चलेगा तो हम लोग इस कैरेक्टर को निकालेंगे, एक कैरेक्टर निकालेंगे इससे, कैरेट 0 को, और उसको कैरेक्टर को किससे चेक करेंगे बताओ? ये जो कैरेक्टर है हम क्या ढूंढ क्या रहे? पहली बार में किसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे? ए की, और ए किसमें स्टोर है? आई में। तो हम इसमें जो कैरेक्टर निकालेंगे उसको हम किससे चेक कराएंगे? आई से। क्या ये आई जो है इससे मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है, फिर से एक बात सुनो, हम पहले हम लोग ए की इसमें फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, फिर उसके बाद हम इसी में बी की ढूंढेंगे, सी की, डी की, ऐसे कहां तक चेक करेंगे? जेड तक। ठीक है, तो उसके लिए एक लूप बाहर लगा दिया ए टू जेड, एक अंदर लूप लगा दिया एक एक कैरेक्टर निकालने के लिए, 0 से L वाला लूप। ये लूप क्या करेगा? ये वाला लूप क्या करेगा बताओ? जे वाला लूप क्या कर रहा है? इसका एक एक कैरेक्टर निकाल रहा है ना, एक एक कैरेक्टर निकाल रहा है, और जो वो कैरेक्टर निकलेगा सी, हम उसको किससे मैच कराने की कोशिश करेंगे? आई से। और आई तो बाहर फिक्स है ना, आई क्या है बाहर? ए।
तो यानी बार बार जो कैरेक्टर है वो ए से बार बार चेक हो रहा है ना। पहले कैरेट 0 चेक हुआ, कैरेट 1 चेक हुआ, कैरेट 2 चेक हुआ, बार बार चेक हो रहा है। और अगर मिल गया तो हम CTR प्लस प्लस कराते जाएंगे। कभी ना कभी ये लूप खत्म होगा। जब पहली बार ये लूप खत्म होगा जे का, तो ये क्या कर चुका होगा बताओ? ये जो है फ्रीक्वेंसी निकाल चुका होगा किसकी? ए की। पहली बार जब ये जे का लूप खत्म हुआ होगा तो ए की फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा है तभी प्रिंट करेंगे। कुछ पॉइंट समझ में आया? 0 अगर है फ्रीक्वेंसी तो इसका मतलब वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर हम नहीं प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ जो इसको लिख के देखते हैं। चलो इसको जरा लिखना शुरू करो। SOPLN एंटर आ स्ट्रिंग, एंटर आ स्ट्रिंग और एस में SC डॉट नेक्स्ट लाइन। और हमें अपर केस में चाहिए तो हम इसी लाइन में लिख लेते हैं, वो भी अपर केस वाली बात। तो यहीं पे लगा दो डॉट टू अपर केस, ऐसे डॉट टू अपर केस। ये एक स्ट्रिंग तो आ गई ना। और फिर उसके बाद लेंथ निकाल लो, लेंथ की जरूरत तो पड़ती है। ये सही है। इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग? हाँ, एक लूप लगाएंगे। कहां से कहां तक? आई का लूप लगाएंगे। कैरेक्टर टाइप का आई होगा भाई, आई लेस देन इक्वल टू जेड, ये ऐसे A to Z। सही है ना? ये A to Z हमने निकाल दिया। अब क्या करें इसके बाद? एक और लूप लगेगा ना। किस बात के लिए जे लग रहा है? किस बात के लिए? हाँ हाँ, कैरेक्टर की एक एक कैरेक्टर निकाल के उसको आई से मैच कराने के लिए ना। और आई की वैल्यू क्या है? ए। तो अब क्या लिख दें यहाँ पे बताओ? जे इक्वल टू 0, जे लेस देन क्या? एल। फिर आ गया क्या? ये जे प्लस प्लस। सही है। अब इस लूप के अंदर देखो, बाहर आई तो फिक्स है ना, बाहर ए फिक्स है। अंदर क्या किया हमने? सी इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आई की जगह में क्या लिखना है यहाँ पे? जे। ठीक है, जे। बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो जे है, जे अभी कितना है? 0। कैरेट 0 निकालेगा, फिर आएगा वापस यहीं से, जे कितना हो जाएगा? 1। कैरेट 1 निकाल देगा, कैरेट 2 निकाल देगा। यानी एक एक करके सारे कैरेक्टर निकाल लेना ये। और इस बार हम किसकी फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं? ए की। तो ए का मतलब आई की फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे किसकी किसकी चेकिंग लगाएंगे? इफ सी डबल इक्वल टू लगेगा कि इक्वल इग्नोर केस? हाँ, डबल इक्वल टू, क्योंकि सी तो हमारा कैरेक्टर है ना। प्रिमिटिव में डबल इक्वल टू लगता है, वो रिप्लेस वाला हम भूल गए। ठीक है, अभी इसके बाद बताएंगे, ध्यान नहीं रहा। ठीक है, सी इक्वल टू क्या? हाँ आई। सी इक्वल टू क्या? आई, ऐसे। सही है, सी इक्वल टू आई। अगर ऐसा हो गया तो क्या? अगर ऐसा मैच कर गया तो क्या? काउंटर। ये हमने लगा दिया क्या? काउंटर। ये काउंट कर रहा है कि ए कितनी बार आ गया। अभी ए चेक कर रहा है, ये देखो। ये लूप बार बार कैरेक्टर को निकाल रहा है, बार बार कैरेक्टर को निकाल रहा है। और किससे चेक कर रहा है? आई से। और आई बार है कि क्या? ए। तो यानी ये ए की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है ना। ये कभी ना कभी ये खत्म भी होगा। खत्म कब होगा? जब इसके सारे कैरेक्टर निकल चुके होंगे। तो अब हम उसको चेक करेंगे कि क्या CTR में कुछ मिला कि नहीं मिला। और CTR की इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0। कहां पे? टॉप पे? टॉप पे या लूप के अंदर? लूप के अंदर। पता है ऐसा क्यों बोला हमने? लूप के अंदर इसलिए बोला कि अभी तो ए की फ्रीक्वेंसी काउंट हो रही है। जब ये खत्म हो जाएगा, जब वापस आएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई बढ़ के क्या हो जाएगा? बी। तो फिर काउंटर 0 हो जाना चाहिए ना। बी की काउंटिंग तो फ्रेश काउंटिंग चलेगी। तो फिर यहाँ पे आके अब कैरेक्टर निकलेगा, बार बार वो किसको ढूंढेगा? ये बार बार किससे मैच कर रहा है बताओ?
आई कितना हो चुका है इस समय, बी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब ये बी फिर कभी सी, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख दें बताओ, इफ, कब हमको प्रिंट करना है, कब, जब जब सीटीआर की वैल्यू क्या हो, 0 से ज्यादा हो। 0 होने का मतलब, अगर 0 आ रही है सीटीआर की वैल्यू लूप के बाद, तो इसका क्या मतलब है, यानी वो कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है ना उसमें। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा, सीटीआर ग्रेटर देन 0, तो हमने उस केस में एसओपी में उस कैरेक्टर को प्रिंट किया पहले। तो कैरेक्टर का मतलब क्या, कैरेक्टर कौन, क्या कैरेक्टर कैसे प्रिंट होगा बताओ, जैसे ए इक्वल टू 1 प्रिंट हो रहा है ना, तो ए वो क्या लिखे कि वो ए प्रिंट हो जाए, नहीं नहीं, आई लिखेंगे, आई लिखेंगे। समझ में आया आई क्यों लिखेंगे? हम लोग इस लूप में किसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे थे, आई की। आई बाहर कुछ होगा ए बी सी डी ना, तो आई हो गया, प्लस क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, सीटीआर। एक चीज हम लोग भूल गए, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं, और ये हमने इसके बाद ये लूप कर दिया बंद। और एक अभी हम शीट बना रहे हैं प्रोग्राम की, सॉल्व प्रोग्राम की, क्योंकि ये लग रहा है ना कि ऐसे बहुत प्रोग्राम होते हैं, कितने कब तक बनाते रहोगे। तो वो कुछ प्रोग्राम मतलब मैं इसी से लॉजिक से मैच करते हुए, वो तुम लोग अपना सॉल्व करते रहना घर पे, और जो इसमें प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन यहाँ पे आके डिस्कस करना। बट एक बात देखना जरूर, और मैक्सिमम तुम्हें आते होंगे, बट क्वेश्चन बदल जाएंगे थोड़े बहुत। तो अब इसके बाद ये समझ में आया, अब यहाँ पे हम लोग को अब क्या कुछ डिस्कस करने वाले थे, ठीक है, ग्रेटर देन। अच्छा एक चीज हम लोग भूल गए, क्या भूल गए कोई बताओ? हाँ नहीं, रिप्लेस तो अभी वो बताएंगे प्रोग्राम में, इस वाले प्रोग्राम में क्या भूल गए, हम लोग ने ये हेडिंग नहीं प्रिंट की थी, ये वाली, ये हेडिंग छूट गई ना। आउटपुट में वो ये हेडिंग भी तो कह रहे हैं प्रिंट करो, वो हेडिंग कहाँ पे एसओपीएलएन कराओगे बताओ? हाँ इस लूप के पहले कराओगे, यहाँ पे कराओगे। समझ में, लूप, क्योंकि लूप के अंदर करोगे तो बार बार प्रिंट होने लगेगी ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसओपीएलएन कहीं पे अपने हिसाब से लिख लो, कैरेक्टर, कैरेक्टर स्लैश टी और फ्रीक्वेंसी, ये कैरेक्टर स्लैश टी और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रिंट होगी इस जगह पे। एक हम लोग और डिस्कस करते हैं इसी टाइप का, थोड़ा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। हाँ अब कोई बीच में कंडीशन या तो ट्रू हो रही होगी या फॉल्स हो रही होगी कुछ, तो हमें भेज देना, उसको कोड को हम करेक्ट करके भेज देंगे, ठीक है। ये समझ में आया सबको प्रोग्राम? इसी से मिलता जुलता एक, अच्छा पहले वो वाला, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, रिप्लेस वाला। रिप्लेस वाला कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालो जरा, प्रोग्राम टू रिप्लेस, शॉर्ट में अपने साथ लिख लो, प्रोग्राम टू रिप्लेस अ वर्ड विद अ न्यू वर्ड, बस इतना लिख लो, प्रोग्राम टू रिप्लेस अ वर्ड विद अ न्यू वर्ड। क्या करोगे इसमें, कुछ थोड़ा सा झंझट करना पड़ता है, वो समझते हैं हम लोग। जहाँ हमने क्या लिखा है, एस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, क्या इसके साथ, ये बताओ क्या इसके साथ रिप्लेस फंक्शन काम करेगा कि नहीं, पहला क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमारे दो फंक्शन जो कोर्स में हैं, वैसे तो बहुत से हैं, एक फंक्शन क्या रिवर्स, और एक फंक्शन हमारा है क्या रिप्लेस। ये दोनों स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन नहीं है, स्ट्रिंग के नहीं है, ये किसके हैं, स्ट्रिंग बफर क्लास के हैं। तो अगर इस, ये हम लोग जो ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इनपुट करते हैं, ये कौन सा क्लास यूज करते हैं बताओ, स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग ऐसी तो डिक्लेयर करते हो, तो उस केस में जो हमें स्ट्रिंग बफर क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बफर इसका, तो हम क्या करेंगे, ये नॉर्मल स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनपुट किया, इसको स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट कर देंगे।
इसको स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट कर देंगे। अब बात है कैसे वो करते हैं, तो जरा देखना स्ट्रिंग बफर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे स्ट्रिंग बफर str ले लिया, नया ऑब्जेक्ट, सेम नाम का नहीं लोगे, न्यू स्ट्रिंग बफर, और इसके बाद यहां पे लिख दोगे s। स्ट्रिंग बफर str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर s। किसी को समझ में आया ये क्या किया क्या हमने इस लाइन में? हमने क्या किया, जो हमने एक इनपुट की थी स्ट्रिंग क्लास की वैल्यू, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्ट्रिंग बफर। अब इस str अगर इसमें हम कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं इस वाली s में यूजर ने दिया वी लव इंडिया, तो ये बता दो str में क्या होगा इस समय? वही होगा वी लव इंडिया, लेकिन फर्क है थोड़ा सा, इस s में और इस str में दोनों में वैल्यू सेम आ गई ना, लेकिन फर्क क्या है, हम इसके साथ रिप्लेस और रिवर्स फंक्शन नहीं यूज कर सकते हैं, बट हम इसके साथ कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बफर का, क्लियर हुआ? और यही लाइन हम लोग नहीं लिखते हैं उसमें अक्सर, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो अब तुम आराम से यूज करो क्या, SOPLN में सीधे सीधे ऐसे लिख दो, SOPLN खत्म हो गया प्रोग्रामिंग। क्या करा, str में तो वो सेंटेंस होगा, str में क्या होगा, वो सेंटेंस होगा ना जिसमें पढ़ा है वो हॉट प्लेट विथ हॉट एग वाली, और हमें डॉट क्या लगा दिया हमने, डॉट रिप्लेस, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, हॉट और फिर क्या, कॉमा कोल्ड। ये समझ में आया, हॉट ये कोल्ड। लेकिन हाँ नहीं, इसमें हम उसी पे आ रहे हैं, सुनना इस पे, इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम आती है इस टाइप के फंक्शंस में। हाँ, इसमें जैसे उसमें तो इक्वल इग्नोर केस से वो मैनेज हो जाता है, कैपिटल हुआ तब भी कहेगा सही है, स्मॉल हुआ तो भी सही है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें क्या करेगा पता है, वो जब उसको स्मॉल लेटर में हॉट मिलेगा तभी वो स्मॉल लेटर में क्या करेगा, कोल्ड ऐड करेगा, क्लियर हुआ? अगर तुमने दोनों कैपिटल में लिख दिए तो कैपिटल वाले को रिप्लेस करेगा, स्मॉल वाले को नहीं रिप्लेस करेगा। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है इनमें, इसलिए इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। और दूसरा क्या, ये प्रोग्राम मान लो बोर्ड में आ गया, समझना ध्यान से, ये बोर्ड में आ गया, 15 मार्क्स का प्रोग्राम था, हम लोग ने 15 मार्क्स में भी ढेर सारा लिखा था ना पहले। अब किसी ने इससे कर दिया अगर, और यहाँ पे मिस्टेक तो है ही, अगर वो मिक्स टाइप का है, मिस्टेक स्मॉल में है पूरा तब तो ठीक है, और इन्होंने अभी जैसे कहा ना कि हम इसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर दें, वो गलत है। क्यों, हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं चेंज कर सकते, तो फिर वो तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं ना। हाँ, फिर वो थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी बात करें तो इसमें अगर गलत हो गया तो पता एक साथ 4-5 नंबर कट गए, उसमें क्या होता है कोई एक स्टेप कटा तो एक ही नंबर गया अगर कट गया तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? चलो, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों है, कुछ भी स्कैनर लगाओ बफर रीडर भी लगाओ, एक साथ चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? चलो भाई इतना ही रख लो, ठीक। और ये प्रोग्राम भाई सब लोग रिवाइज करते रहना, नहीं तो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं, सब भूल जाओगे। हाँ